नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार 2025। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार हर साल 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार का नोबेल पुरस्कार 2025 की जो डेट्स थी वो आपकी 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, यानी कि 6 अक्टूबर से लेके आपका 11 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। आज पहला कल पहला जो नोबेल पुरस्कार था वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। किसको दिया गया वो हम देखेंगे, साथ में नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा में पूछे जाने का। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार से हर बार परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम इसके संबंध में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोबेल पुरस्कार के संबंध में, वो यहाँ पे हम लोग देखने देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार ये आपका फ्रंट वाला जो मेडल जो दिया जाता है, फ्रंट का जो व्यू है वो है, और ये आपका बैक का जो व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्फर नोबेल, आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होंगे, इन्हीं के नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार आखिरकार है क्या, किसे दिया जाता है और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, तो संस्थापक की बात करें तो स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उसके नाम पर ये आपका पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और ये स्वीडिश यानी कि स्वीडन के आपके क्या थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे स्वीडन देश के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थापना की बात करें तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर 1901 में पहली बार दिए गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए श्रेणी की बात करें कि टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ये भी पूछता है। सबसे पहले मूल जो 5 श्रेणियाँ थी, उनमें दिया जाता था भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य यानी कि लिटरेचर, और शांति यानी कि पीस। तो पहले 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, चिकित्सा में, साहित्य में और शांति में। ठीक है, छठी श्रेणी भी इसमें जोड़ी गई, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जोड़ा गया। ठीक है, तो 1968 में जोड़ा गया था इकोनॉमी, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, पूछेगा इकोनॉमी को नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किया, तो 1968 में किया गया था। उससे पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, अब टोटल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रदान करने की तिथि देखिए हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उसी दिन ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन। ठीक है, तो 11 मिलियन स्वीडिश जो आपकी धनराशि होती है वो दी जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुरस्कार का स्थान, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, और जो शांति पुरस्कार है उसको ओस्ले नॉर्वे में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। शांति पुरस्कार जो है वो ओस्ले नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे जो पुरस्कार 5 श्रेणियों के हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2025। तो देखिए इसकी जो जैसे मैंने आपको बताया 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक नोबेल पुरस्कार की घोषणाएं की जाएंगी। कल इसकी शुरुआत कर दी गई थी चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि मेडिसिन या फिर साइकोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, फिजिकोलॉजी के क्षेत्र में। तो सोमवार 6 अक्टूबर को ये घोषित कर दिया गया, और 3 साइंटिस्ट या फिर 3 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का देखिए आज यानी कि 7 अक्टूबर को डिक्लेरेशन होगा। रसायन विज्ञान का 8 अक्टूबर को, साहित्य यानी कि लिटरेचर का 9 अक्टूबर को, पीस के क्षेत्र में 10 अक्टूबर को, और इकोनॉमी साइंस के क्षेत्र में 13 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को ये घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए 3 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, इस बार 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में,
ठीक है, यानी कि मेडिसिन इसको बोला जाता है इंग्लिश में, अगर आपसे पूछेगा तो मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, तो 3 लोग कौन-कौन हैं चिकित्सा के क्षेत्र में? तो एक है आपकी मैरी ई ब्रूनको, तो ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। कहाँ की है? यूएसए की, यानी कि अमेरिका की है, मैरी ई ब्रूनको। फ्रेड राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल ये भी आपके अमेरिका के हैं, और सिमोन सकागुची, सिमोन सकागुची ये आपके जापान के हैं। इन तीनों को 2025 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामडेल्स, सिमोन सकागुची। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे, मैरी की, और मैरी से आप याद रखिएगा, मैरी, फ्रेड और सिमोन। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिक हैं, 2 अमेरिका के हैं और 1 आपके जापान के हैं। तो ये देश भी आप याद रखिएगा। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख पा रहे होंगे, नाम भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, किस लिए दिया गया है तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। महत्व, इन वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी कोशिकाओं, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है किस खोज के लिए दिया गया, तो रेगुलेटरी टी कोशिकाएं, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स या फिर ट्रैक्स भी इनको बोला जाता है, की पहचान और उनकी कार्य प्रणाली की खोज की है इन तीनों वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो रेगुलेटरी टी कोशिकाओं की पहचान और कार्य प्रणाली की खोज के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया है। रेगुलेटरी टी कोशिकाएं क्या होती हैं? तो ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती हैं, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं को शरीर के अपने स्वस्थ ऊतकों यानी कि सेल्फ टिश्यूज पर हमला करने से रोकती है। ठीक, तो एक तरह से आपकी को इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको उस वहां पे एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती हैं। कौन? रेगुलेटरी टी कोशिकाएं। ठीक है, आपको बीमार होने से बचाती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, इनकी खोज की है इन वैज्ञानिकों ने और इनकी कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है, चिकित्सा में प्रभाव क्या होगा इसका? यह खोज कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों को, जैसे आपके आर्थराइटिस होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है, के लिए नए और बेहतर उपचार विकसित करने में आधारशिला बनेगी। तो कैंसर में हेल्पफुल होगी, और जो आपकी ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, जैसे आर्थराइटिस होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है, उनमें इसका बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, बेहतर उपचार इससे विकसित हो पाएंगे, उनके लिए एक आधारशिला बनेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेष तथ्य हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिकॉर्ड की बात करें नोबेल पुरस्कार से संबंधित है, तो सबसे कम उम्र की विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं? पाकिस्तान की है। ठीक है, 2014 में 17 वर्ष की उम्र में शांति पुरस्कार मिला था इनको, नोबल। तो नोबल, अगर आपसे पूछेगा कि नोबल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो मलाला यूसुफजई हैं पाकिस्तान की। 17 वर्ष की आयु में इनको मिला था। किसके लिए मिला था? शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपका, सबसे अधिक उम्र के विजेता, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जॉन बी गुड इनफ, जो अमेरिका के थे। 2019 में 97 वर्ष की उम्र में केमिस्ट्री यानी कि रसायन के लिए इनके नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो जॉन बी गुड इनफ है अमेरिका के। 1970 सॉरी 97 वर्ष की उम्र में इनको केमिस्ट्री के लिए मिला था ये पुरस्कार। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो मैरी क्यूरी हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों में भौतिक और रसायन के लिए इनको मिला था मैरी क्यूरी को। जॉन बर्दनी को 2 बार भौतिकी के लिए मिला। लाइनस पॉलिंग को 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में रसायन विज्ञान और शांति के लिए मिला। और फेडरिक संगरे को 2 बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। तो 4 व्यक्ति हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मैरी क्यूरी को, जॉन बर्दनी को, लाइनस पॉलिंग को और फेडरिक संगेर को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 बार
नोबेल पुरस्कार जीतने वाला संगठन, ठीक है, तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये नोबेल पुरस्कार मिलने वाली अकेली अकेली आपकी संगठन है जिसको 3 बार पुरस्कार ये मिला है, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट और अंतिम फैक्ट है आपका, पहले भारतीय विजेता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में साहित्य के लिए मिला था, यानी कि लिटरेसी में इनको मिला था। लिटरेचर में इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? कौन सी इनकी कृति थी? गीतांजलि के लिए, ये भी आप याद रखिएगा, गीतांजलि, ठीक है? तो गीतांजलि के लिए इनको 1993 में पुरस्कार मिला था, लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है? तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। साथ में हम लोगों ने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे ही आगे अभी फिजिक्स के लिए भी डिक्लेरेशन होगा आज, फिर कल केमिस्ट्री के लिए होगा, फिर लिटरेचर के लिए होगा, पीस के लिए होगा और इकोनॉमी के लिए भी होगा, ठीक है? तो उसकी भी इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होगी और जो आपका वीडियो होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है? इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से मैं उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। चलिए, आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।